कि पहिले निटवेले रहल अब त नेट हो गइल बबुआ छोड़लस पढ़ाई पग लेट हो गइल बबुआ छोड़लस पढ़ाई पग लेट का दर्द बयां करना हूँ जो माँ बाप अपने बच्चे को तैयारी करते हुए देखते हैं, जो देख रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी दिन रात कड़ी परिश्रम के साथ पढ़ाई कर रहा है। मैंने पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। सर्दी गर्मी ना जून देखे ना बेला लइका मोर जून देखे ना बेला हित मित सब खेल कूद छोड़ी मेहनत से पढ़ेला लइका मेहनत से पढ़े और पेपर दे के आइल हो घरे पेपर दे के आइल तबले लीक हो गइल घरे पेपर दे के आइल तबले लीक हो गइल सोचते सोचते फिर से ना कहीं लेट हो गइल रउआ सोचते सोचते फिर से ना कहीं लेट हो गइल तो बुझिहा 2700 में विपक्ष के गोटी सेट हो गइल। तो नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास खड़े हैं। पीछे आप मुख्य द्वार गोरखपुर विश्वविद्यालय का देख सकते हैं और आज हम बात करेंगे युवाओं के बारे में। और हमारे साथ गोरखपुर की एक पहचान, एक नाम, संगीतकार, रचनाकार अंशुमान शुक्ला हैं, जिन्होंने जो त्वरित मुद्दा है, हर समय जो मुद्दा चलता है समाज से जुड़ा हुआ, जनहित से जुड़ा हुआ, उस पर कुछ न कुछ लिखते हैं और लोगों को सुनाते हैं और बताते हैं कि इस समय के इस परिवेश में क्या चल रहा है, व्यंग के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से। और इस समय जो नीट और नेट को लेकर विवाद चल रहा है, जो बवाल चल रहा है, पेपर लीक को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर भी इन्होंने कुछ लिखा है, उस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है अंशुमान आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद बेधड़क खबर और पूरे बेधड़क के दर्शक का जो इतने बेबाकी के साथ इसे देखते हैं। मैं अंशुमान शुक्ला, अंशु बाबा गोरख की तपोस्थली से आपको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि भैया ने बताया कि जनहित के मुद्दों पर मैं बात करना पसंद करता हूं, मैं अपनी रचनाओं को लेकर के आता हूं, तो मुझे लगा कि एक रचना बननी चाहिए। क्योंकि राम मंदिर पे आपने लिखा था, अयोध्या में हम लोगों ने शूट किया था, राम मंदिर बना तो लगा कि रामराज आ जाएगा। अब इस रामराज में हमेशा पेपर लीक हो जा रहा है, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस का, कभी आरओ का, तो कभी बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं तो वहाँ पे भी शिक्षकों की भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले नीट हुआ था, जिसे एनटीए कराता है, और फिर उसी एनटीए द्वारा कराए जा रही वाली परीक्षा नेट का भी पेपर लीक हो गया। क्या लिखा उस पर आपने? जी बिल्कुल, अभी आपने मुझसे जैसा कहा, क्योंकि हमें याद है वो जो हम अयोध्या में थे, राम राज्य की परिकल्पना को ऐसे अपने ध्यान में लेकर के, थीम लेकर के हम चल रहे थे और लगा कि प्रभु के आने के बाद सब सारी चीज़ जो है वो सही हो जाएंगी, लेकिन ठीक उसके प्रतिकूल हो रहा है। अनुकूल तो चुनाव भी नहीं रहे इस बार राम मंदिर वालों के लिए, लेकिन फिर भी अयोध्या ही हार गए। मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करता हूँ, चूँकि मैं एक रचनाकार हूं और जनहित के मुद्दे पर बात करूंगा। चूँकि मैं विशेष तौर पर जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके आज बीच में आया हूं वो मुद्दा छात्रों का है। मैं छात्र हूं, सो छात्रों के दर्द से वाकिफ़ हूं, इसलिए मैं सुनाता हूं अपनी वो रचना। एकदम सुनाइए, स्वागत है। कि पहिले निटवेले रहल अब त नेट हो गइल, पहले नीट था, अब नेट भी लीक हुआ है। कि पहिले निटवेले रहल अब त नेट हो गइल बबुआ छोड़लस पढ़ाई पग लेट हो गइल बबुआ छोड़लस पढ़ाई पग लेट हो गइल। पहिले निटवेले रहल अब त नेट हो गइल, हाँ हाँ नेट हो गइल। और सिर्फ बबुआ नहीं, बबुनी छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल। ये सभी छात्रों का दर्द है। वो क्या वो बबुआ है, क्या बबुनी हो। मैंने कहा है अंतरा सुने कि वो माँ बाप का दर्द बयां करना हूँ जो माँ बाप अपने बच्चे को तैयारी करते हुए देखते हैं, जो देख रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी दिन रात कड़ी परिश्रम के साथ पढ़ाई कर रहा है। मैंने पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि दिन रात सर्दी गर्मी ना जून देखे ना बेला बबुआ जून देखे ना बेला दिन रात सर बहुत मेहनत से पढ़ रहा है वो लड़का, वो लड़की जो कि अपने घर में सब कुछ छोड़ करके अनायास बस केवल पढ़ाई में लगे हुए हैं। ये पंक्तियाँ उनके लिए निवेदित करता हूँ कि मैं दिन रात सर्दी गर्मी ना जून देखे ना बेला लइका मोर जून देखे ना बेला
हित मीत सब खेल कूद छोड़ी मेहनत से पढ़ेला, लइका मेहनत से पढ़ेला। आ घरे और पेपर दे के आइल हो, घरे पेपर दे के आइल तबले लीक हो गइल। घरे क्या बात है? पेपर दे के आइल तबले लीक हो गइल। आ कैसन नया शिक्षा नीति में अपडेट हो गइल। बबुनी हो जा रहा है। छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल। लइका मोर छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल। नई शिक्षा नीति आई तो लगा बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन एनटीए से जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई हैं। और मैंने फिर सरकार से, मौजूदा सरकार से मैंने एक सवाल किया, और सवाल मैंने रचना के माध्यम से रखता हूँ। ये दर्द है उस सभी छात्रों का जो दर्द मेरे पंक्तियों में आपको बयां होगा। छात्र ही नहीं, इसके साथ एक पूरा परिवार लगा रहता है। एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक छात्र की बात नहीं है, एक छात्रा की बात नहीं है, एक पूरा परिवार परेशान होता है। माँ बाप किस तरह से पैसा मैनेज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे घर छोड़कर पढ़ रहे हैं, कभी खाने की व्यवस्था नहीं, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने कहा कि मैं छात्र हूँ, सो छात्रों के दर्द से वाकिफ़ हूँ। मैंने भी पेपर दिया, मेरा भी पेपर लीक हुआ। दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है। इसलिए उस दर्द को सबके तरफ से समेट करके एक रचनाकार की हैसियत से, एक छोटे रचनाकार की हैसियत से बयां कर रहा हूं। निवेदित करता हूं, पंक्तियां सुनिएगा। कि सरकार से बस इतनी सी मांग है, और वो मांग है वो क्या है कि राशन, शासन, बिजली और सड़क हमनी के पौनी, सड़क हमनी के पौनी। अरे बस इतने बा शिकायत रहुआ नौकरी ना दे पौनी, मोदी जी नौकरी ना दे पौनी। सरकार से कह रहा हूँ कि राशन, शासन, बिजली, सड़क तो सब मुझे मिला है, लेकिन बस जो चीज़ नहीं मिला है वो क्या है कि राशन, शासन, सड़क और बिजली हमनी के पौनी, जोगी जी बिजली हमनी के पौनी। बस इतने बा शिकायत मोदी जी नौकरी ना दे पौनी, लइकन के नौकरी ना दे पौनी। और रहुआ सोचते सोचते फिर से ना कहीं लेट हो गइल। रहुआ सोचते सोचते फिर से ना कहीं लेट हो गइल। तो बुझिया 2700 में विपक्ष के गोटी सेट हो गइल। तो बुझिया 2700 में विपक्ष के गोटी सेट हो गइल। बबुआ छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल। लइका मोर छोड़ी के पढ़ाई पग लेट हो गइल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रचना। धन्यवाद अंशुमान, इस गीत को लिखने के लिए, इस गीत को सुनाने के लिए, और सरकार को ये चेताने के लिए कि अगर आप सुधरे नहीं, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया, तो फिर ये जो 24 का दर्द आपको मिला है ये 27 में जाएगा, और बीच में कई सारे चुनाव आने जाने हैं, उसका भी असर पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा सुरक्षित हो जाइए, समझ लीजिए युवाओं के दर्द को, समझ लीजिए उनके परिवार के दर्द को समझ लीजिए, और समझिए कि रोजगार के लिए एक छात्र ही संघर्ष नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति ही संघर्ष नहीं कर रहा है, एक पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। उसके माँ बाप पैसा कमा कर दे रहे हैं, कहाँ जाकर, कितनी दूर जाकर वो बेटा पेपर दे रहा है, उसका बच्चा पेपर दे रहा है। दूर दराज इलाकों में पेपर देने जाते हैं, 100-100 किलोमीटर दूर लोग पेपर देने जाते हैं। तो ये सबकी समस्या है, और हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी तैयारी में लगा हुआ है। तो हर घर की समस्या, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें कैसे रोकी जाए, किस तरह से इसे व्यवस्थित किया जाए। जब सरकारी एजेंसियां पेपर करा रही हैं और लगातार कभी नेट तो कभी नीट, और कभी यूपी पुलिस, तो कभी आरओ तो कभी कोई ना कोई पेपर जो हो रहा है वो लीक ही होते चला जा रहा है, और रोजगार के लिए युवा जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उनको ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक बच्चा, एक एस्पिरेंट जब तैयारी करता है, तो उस वक्त केवल वो बच्चा महज तैयारी नहीं करता है। उस वक्त तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके माता पिता, उस वक्त तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके स्वजन, उस वक्त तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके तमाम मित्रगण, जो उस एक बच्चे से उम्मीद, इस अपेक्षा में रहते हैं कि बाबू मोर परीक्षा निकाल दे। तो ये दुख है, और मुझे लगता है कि ये सबका दुख है। जनहित में बात होनी चाहिए, और इस पर सरकारों को काम करना चाहिए, और सरकारों को सोचना चाहिए, सरकारों को काम करना चाहिए। बाकी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।